नमस्कार दोस्तों। नेपाल में न्यू जेलेंस की अनबॉक्सिंग हुई है। ये तो मैं वीडियो इतनी लेट इसलिए ही की है क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ये क्या स्ट्रेटेजी चलेगा इसके बारे में हमने अध्ययन किया तो यही समझ में आता है कि ये न्यू जेलेंस की बनने जा रहा है। और देखिए इसके पीछे ये दूसरों के लिए काम करने के लिए आए हैं। ये भारत की और नेपाल के लिए कुछ भी सही चीज़ें नहीं करेगा। ऐसे इसने कुछ चीज़ें तो इसने सही की है, लेकिन कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, भारत नेपाल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई है और ये दोनों को ही डैमेज करने आया है और ये दूसरों के लिए ही आया है, मैं तो यही कहूँगा। और जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि इसने जिन चीज़ों से ये चुन कर आया था, जिन प्रोटेस्ट से ये आया था, उन्हीं संस्थाओं को इसने पहले ब्लॉक किया, क्योंकि इसको मालूम है कि ये ऐसी चीज़ें करने वाला है जिससे क्या होगा कि इन्हीं चीज़ों से ये फिर से इसका डाउनफॉल ना हो जाए, या फिर आप कहें कि स्विच ऑफ ना हो जाए इसका। तो इसीलिए उसने इन संस्थाओं को ब्लॉक किया, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी करने वाला है कि इसीलिए तो इसने पहले ही ये चीज़ें बंद की। नहीं तो क्या ज़रूरत थी कि इन चीज़ों को बंद किया जाए। ये तो अच्छे के लिए ही आया है कि नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए। आप मुझे 2 शब्द कहना चाहिए तो ज़रूर से कीजिए, लेकिन कुछ 1-1.5 साल तक आप रुकिए, वेट एंड वॉच कीजिए और फिर कहिए। बाकी ये न्यू जेलेंस की होने वाला है। ये ना ही हमारे लिए ना ही नेपाल के लिए अच्छा है। अगर ये कुछ सुधर जाता है तो सही है, लेकिन ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है। जिस तरह से इसकी स्ट्रेटेजी चल रही है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि अनुभव की कमी है। ऐसा ज़रूर लग रहा है कि इसे कोई गाइड कर रहा है और ये उस रास्ते पे चल रहा है। बाकी इससे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं नेपाल और भारत के। बाकी यही कहना चाहूँगा, बुरा लगे बातों का तो माफ़ कीजिए, लेकिन कुछ समय वेट एंड वॉच ज़रूर से कीजिए। और बाकी मिलता हूँ, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, वेट एंड वॉच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।